हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आज हम यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे जो बुक है उस पे सीरीज़ कर रहे हैं। टुडे वी आर ऑन द 8th चैप्टर। जिन भी लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने सुना होगा काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी हैप्पी, या फिर आई डोंट वांट टू बी फैट, आई डोंट वांट टू बी सिक, मैं ये नहीं करना चाहता। इस तरह की हम बार बार ऐसी चीज़ें बोलते हैं। हमें ये सिखाया गया है कि अगर हम नेगेटिव चीज़ों को फाइट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जितना हम रिपीट करेंगे नेगेटिव चीज़ों को उतना ही वो हमारे पास आएंगी। ठीक है, फाइटिंग द नेगेटिव इज़ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो ये आप बोलते हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो यू कैन से कि आई हैव अ जॉयस एंड हैप्पी लाइफ, राइट। आई हैव अ स्लेंडर बॉडी। जब आप बोलते हैं आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट, तो इस तरीके से आपको आपकी जो आप बार बार एफर्म करते रहते हैं वो इस तरीके से चेंज करना है। अब एफर्मेशंस को कैसे बनाना चाहिए? उन्हें हमेशा पॉजिटिव, एक तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस मतलब ये होता है कि आई विल वाली चीज़ें नहीं बोलनी है, फ्यूचर में आने वाली चीज़ें नहीं बोलनी है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि मैं पतली हो जाऊंगी, या फिर आई विल हैव अ गुड लाइफ। तो ऐसे नहीं बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इट इज़ लाइक अ ओबीडियंट सर्वेंट, जो कि आपकी बात को हूबहू मान लेता है। तो आपकी वो जो चीज़ें हैं वो हमेशा फ्यूचर में ही चली जाएंगी, राइट। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लविंग द सेल्फ। अपने आप को प्यार करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब आप अपने आप से बहुत खुश होते हैं तो आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और आपकी डेस्टिनी भी बहुत अच्छी चल रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है। आप जब अपने आप को खुश तभी रख सकते हैं जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में हो, राइट। अपने आप की क्रिटिसिज्म ना करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं, राइट। या फिर सेल्फ अप्रूवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को अप्रूव करना। हम काफ़ी चीज़ों में अपने आप को रोकते हैं। हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो सेल्फ अप्रूवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर चेंज करना है तो। लेकिन आपके दिमाग में अब क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने आप को कैसे लाइक कर सकता हूँ इतना, या फिर मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं करूँ, अगर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो फिर पता कैसे चलेगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली आपको रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको ये चेंज होने से रोक रहे हैं। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर आप रुक जाते हैं। तो ट्रेन करना पड़ेगा आपको अपने माइंड को। कैसे करेंगे ट्रेन? आपकी जो सेल्फ क्रिटिसिज्म जो आपके दिमाग में चलती रहती है ना, जो ओल्ड चैटर चलता रहता है, तो यू हैव टू ट्रेन कि मुझे ये रेजिस्टेंस नहीं लानी है। जैसे ही आपके मन में कोई ऐसा थॉट आए तो आपको इसको वहीं पे रोक देना है। आपको यू हैव टू अप्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव टू से दिस अगेन एंड अगेन कि मैं अपने आप को अप्रूव करता हूँ। अप्रूव करना मतलब अपने आप को स्वीकृति देना, बट यू हैव टू रिपीट इट सो मेनी टाइम्स कि आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ऐसे करके आपको बहुत बारी रिपीट करते रहना है। रिपीट करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो नेगेटिव नहीं सोचेगा आपके बारे में। तो इसके लिए जो है, जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको जेंटली बोलिए कि आई लेट यू गो, मतलब कि आप चले जाइए, मतलब यू डोंट हैव टू एंटरटेन दैट थॉट, और जेंटली आपको उसको हटा देना है अपने दिमाग से, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ये तो गलत है, मैं अपने आप को अप्रूव कर दूंगी तो कैसे हो जाएगा सब कुछ, तो थॉट्स की जो पावर होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर जो आपके मन में जो सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको जब भी आप कोई मीनिंग देते हो तभी उनकी पावर होती है।
तो कोई भी थॉट रैंडमली ऐसे आ रहा है और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकती हूँ, या मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको अपने थॉट्स को बोलना है कि लेट इट गो, जेंटली उनको पास होने दीजिए, उसको एंटरटेन मत करिए। इसकी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उसमें फंसना नहीं है, राइट। तो ये जैसा ही इसमें एक एग्जांपल देती हैं ऑथर कि जैसे इफ़ आई कॉल यू अ पर्पल पिग, दैट यू आर अ पर्पल पिग, यू आर अ पर्पल पिग, मैं बार बार यही बोलती रहूँ तो आप मेरे पे हंसने लग जाएंगे, आप बोलेंगे आर यू क्रेजी, व्हाई आर यू सेइंग दिस। ऐसा ही होता है जब, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपने आप को ये बोलते हैं कि ओ आई एम वेरी फैट, तो ये एक ऐसा वर्जन है आपका अपने आप को बोलने का दैट यू आर अ पर्पल पिग, राइट। तो आप बिलीव कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर जो है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज़, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि नेचर जो है वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता। हमारे फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं, या इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं आप देखेंगे वो सब अलग अलग हैं, है ना। तो जब नेचर अपने आप को रिपीट नहीं करता, आप यूनिक हैं, तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। आपको अपने यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर आप अलग हैं तो वो अच्छा है, आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें उसकी तरह बनना है, हमें उसकी तरह बनना है, लेकिन नहीं, हमें अपनी तरह ही बनना है। हम इस अर्थ पे अपने आप को जो जैसे हम हैं उसको एक्सेप्ट करने आए हैं, उसको एक्सप्रेस करने आए हैं, ओके। तो आपको वो चीज़ें करनी हैं जिसमें आपको अच्छा लगे, उन लोगों के साथ रहना है जो आपको अच्छे लगे, वो खाना है जो आपको अच्छा लगता है, तो विच मेक्स यू फील गुड एक्चुअली। तो वही, और वैसे ही थॉट्स आपके दिमाग में लाने हैं जो आपको नरिश करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल है प्लांटिंग सीड्स के बारे में आपको बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टमेटो का प्लांट है, आपने देखा, जिसमें बहुत सारे टमेटोज़ लगे हैं, मोर देन 100 टमेटोज़ जो हैं उसने दिए हैं। अब वो टमेटो प्लांट कैसे बना, उसका जो सीड है अगर आप देखेंगे तो वो सीड जो है उसको आप जब उसको स्मेल करेंगे क्या आपको उसमें से टमेटो की स्मेल आएगी? नहीं। आप जब उसे देखेंगे तो क्या लगेगा कि टमेटो प्लांट बन सकता है? नहीं। वो एक सूखा सा सीड है जो आप देखेंगे और वो एकदम टमेटो प्लांट की तरह नहीं दिखता होगा, लेकिन उस सीड को अगर आप एक फर्टाइल सॉइल के अंदर डाल देंगे और उसके बाद उसको वाटर करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, सनशाइन उस पर आएगी, और जो भी अनवांटेड उसमें प्लांट्स अगर उग रहे होंगे साइड में तो आप उनको हटा देंगे बीच बीच में, तो वो जो टमेटो का जो सीड है टमेटो प्लांट का, उसमें से थोड़ा सा एक हल्का सा एक शूट निकल कर आएगा, एक हल्का सा पत्ता निकल के आएगा। तो क्या जब वो निकलेगा तो हम उसके ऊपर पैर रख देते और बोलते नहीं, दिस इज़ नॉट अ टमेटो प्लांट, ये नहीं है, ये एकदम हरा सा कुछ आया है, ये टमेटो थोड़ी ना है। हम ऐसा नहीं करते, हम बोलते हैं उसको कि वाओ ये इसमें से एक पत्ता निकल कर आया है, अब इसमें टमेटो प्लांट आएगा, अभी आ रहा है, अभी आएगा, एंड यू आर सो हैप्पी, राइट। वैसे ही जब आपको कोई भी चेंज करना होता है, कोई भी नई चीज़ करनी होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर आप, वो एक सॉइल होता है, वो एक फर्टाइल सॉइल है, उसके अंदर आप सीड डालते हैं। सीड क्या होता है? न्यू एफर्मेशन होती है आपकी, जो आपको चाहिए वो आप बार बार बोलते हैं पॉजिटिव तरीके से। उसके बाद जो सनशाइन है वो पॉजिटिव थॉट्स हैं। अब बार बार जब आप उस बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिवली आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, नेगेटिव नहीं सोचेंगे। लाइफ में हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव थॉट्स आप उसको देंगे तो वो दैट इज़ द सनशाइन। और नेगेटिव थॉट्स को हम हटाएंगे, वो वीड्स की तरह हैं जो साइड साइड में जो उस प्लांट के उगे हुए हैं, वो हमें हटाने हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। तब जाके आप देखेंगे कि जो आपकी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। अब अगर आपको ऐसे ही कुछ चेंजेस क्रिएट करने हैं, उसके लिए एक एक्सरसाइज करिए। सबसे पहले तो आप एक पेपर पे जो जो चेंजेस आपको चाहिए वो लिख दीजिए। उसमें से टॉप 3 चेंजेस, जो भी टॉप
3 इन द सेंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो निकाल लीजिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे कि मेरी लाइफ जो है, माई लाइफ इज़ अ मेस, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप ऐसा सोचते हैं, या फिर नोबडी लव्स मी, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसा कुछ अगर ऐसे हैं, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे अपने पॉजिटिव उसमें एफर्मेशन में? तो वो है, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन मी दैट क्रिएटेड दीज कंडीशंस। पहले तो आप ये बोलेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यू आर विलिंग टू रिलीज, उसके बाद ही आपको एफर्मेशन बोलनी है। जैसे कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। जब आप बोल रहे हैं कि आई एम, माई लाइफ इज़ अ मेस, तो आपको उसको चेंज करना है कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। जैसे नोबडी लव्स मी, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, मेरे लाइफ में सब वैसे लोग हैं जो कि मुझसे नफ़रत करते हैं, तो आप बोलेंगे आई एक्सपीरियंस लव वेरेवर आई गो। आपको ये फील करना है कि मेरे को सब प्यार करते हैं, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, तो मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, तो आई डिज़र्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट इट नाउ, ये आपको बोलना है। तो इस तरीके से आपको वो जो चेंजेस आपको लाने हैं, जो आपके एरियाज़ हैं, उनको आप इस तरीके से चेंज कर देंगे। और सबसे पहले तो आप रिलीज़ वाली चीज़ भी बोलेंगे कि आई रिलीज़ द पैटर्न, जो जिसने ये कंडीशंस क्रिएट करी हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे टमेटो सीड में से मिराक्युलसली एक टमेटो प्लांट आया और उसमें बहुत सारे टमेटोज़ लगे हैं, उसी तरीके से ये जो सीड ऑफ एफर्मेशन है, उससे आपका जो भी डिज़ायर है वो फुलफ़िल होगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिज़र्विंग योर गुड। हम खुद ही अपना डिज़र्व नहीं करते, हम खुद नहीं सोचते कि मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ। आप अपने आप से पूछिए कि आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और आप इसी वजह से, अगर जब आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानते, तभी आपकी जो लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आए हैं जो कि आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि आप अंदर से नहीं फील करते कि आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है, आई डिज़र्व। तो मिरर में देखिए और से कि आई डिज़र्व टू हैव दिस। और जब आप ये बोलेंगे 2-3 बारी, तो आपको अगर ऐसा रेजिस्टेंस लगे, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपको फील ना हो ऐसा कि भाई आई डोंट डिज़र्व दिस, ऐसा फील हो आपको रियल में अंदर से फील ना हो, तो आपको ये बोलना है कि आई रिलीज़ द पैटर्न दैट क्रिएटेड दीज सर्कमस्टांसेस, एंड देन आपको बोलना है कि आई डिज़र्व टू हैव दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस। तो आपको पहले वो रिलीज़ करना पड़ेगा जो कि सर्कमस्टांसेस हैं जो कि आपने क्रिएट करे हैं, तो वो आपको बोलना पड़ेगा। और उसके बाद आप ये अपनी डिज़र्विंग वाली जो आपकी नीड है, आप उसको बोलिए। और उसको आपको बार बार तब तक रिपीट करना है जब तक आपको वो फील ना हो। आपको जब वो फील होने लगेगा तभी आप पे वो काम करने लगेगी, राइट? तो अब द ऑथर इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट द होलिस्टिक फिलॉसफी ऑल्सो। दैट मीन्स कि आपको अगर अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना होता है तो वो 3 तरीके से काम करता है। एक तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे, दूसरा आपके माइंड पे, और तीसरा आपके सोल पे आपको काम करना पड़ता है। तो इन तीनों ही चीज़ों पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ इनकम्प्लीट होगी, राइट? तब तक आप कोई बहुत एक्सट्रीम चेंज नहीं ला पाएंगे। उसके लिए जैसे न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप किसी भी तरीके का मेडिसिन, आयुर्वेदा या होम्योपैथी या फिर कोई बैच फ्लावर थेरेपीज़ या कोई भी आप तरीका अपनाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ आपको लगता है वीक हैं आप, उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग तरह की मेडिटेशन सिखाते हैं, तो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ देम। उसके बाद आप अपने सोल के लिए जो है, अपने फिज़िकल बॉडी के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो भी आपको योगा कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अलग अलग तरह की थेरेपीज़ यूज़ करके देख सकते हैं कि विच इज़ सूटिंग यू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी एक को अगर कुछ
अच्छा लग रहा है या उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है तो आपको भी उसी से बेनिफिट मिले. यू ऑलवेज हैव टू ट्राई कि ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, तो देन यू कैन फॉलो दैट, राइट? बिकॉज नो वन थिंग विल बेनिफिट एवरी वन. So you have to explore, because there are different help available, different types of courses available, different types of diets available. तो एक डाइट अगर आप किसी को सूट नहीं कर रही है तो यू कैन सी कि दूसरी डाइट आपको सूट कर सकती है. तो इस तरीके से आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा अपने आप को चेंज करने के लिए. So this was it about the video. I hope you will do these exercises and you will repeat affirmations which are positive, and they should be in present tense. That is very important. And उससे ज़्यादा भी important है उसको feel करना. तो आप जब बार बार एक चीज़ को बोलेंगे तो धीरे धीरे करके आप उसको feel करने लगेंगे. तो I hope you will do this. And if you like the video, please subscribe, please like and share this video. And if you are interested in watching all these videos, you can comment and you can tell me what are the changes that you would like to see. So the next video will come next Saturday, and we will meet the next Saturday. Thank you so much for watching.